हो जाती है कि देवर्षि नारद ने बताया है मेरा विवाह कन्हैया के साथ में होगा, बड़ी सही शादी करेंगे कन्हैया के साथ में। इधर महाराज धीरे धीरे जब मैया रुक्मिणी कुछ बड़ी हुई है, 18-20 वर्ष की हुई, तो एक समय की बात है ये मैया रुक्मिणी जो थी अपने घर में गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही है। जब गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है तो इनकी मैया ने देखा, विचार किया है मेरी बिटिया गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है, अभी ये घर चलाने के लायक हो गई है, हमें लगता है ये घर चला लेगी, अब इसका विवाह कर दे। हेलो हेलो विचार किया है कि अब मेरी बेटी का विवाह कर दे, क्योंकि महाराज अगर घर में जौन जवान बेटी होती है, बड़ी बेटी होती है, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आज पड़ोस के लोग भी बातें करते हैं कि देखो घर में इतनी सयानी बेटी हो गई है, इसकी शादी नहीं कर रहे हैं, बातें करते हैं लोग। विचार किया अब सुंदर सा वर ढूंढ करके इसकी शादी करने, तो महाराज जाकर के महाराज से कहा है कि महाराज हमारी बेटी जो है ना विवाह के योग हो गई है। भीष्म ने जवाब दिया तुम चिंता मत करो, हम कोई सुंदर सा वर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। तो आज भीष्म ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बड़े बेटे को बुलाया, जवाब दिया है रुक्मा महाराज भीष्म ने अपने बड़े बेटे को आवाज लगाई, जवाब दिया है बेटा रुक्मा रुक्मा बोलो बेटा ऐसा करो, बोलो तुम्हारी बहन रुक्मिणी जो है ना वो शादी के योग हो गई। अच्छा हाँ, और उसके लिए कोई सुंदर सा वर ढूंढ करके उसकी शादी कर दो। अच्छा हाँ ठीक है महाराज, जा रहे हैं देखने के लिए। कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके विवाह करना, ठीक है? अच्छा हाँ लड़का तो अच्छा है, अच्छा है, देखने में बढ़िया लगता है। देख लिया है? हाँ बिल्कुल देख लिया है, बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त भी है खूब। कौन है? लड़का खैर पैसा भी सही कमाता है, 4500 रुपए कमाता है, लड़का ढोलक बजाता है। ये लड़का अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं क्या बुढ़ापा आ गया इस पे क्या? नहीं ठीक नहीं है। अच्छा तो ये ठीक नहीं, लड़का दूसरा भी है मेरे। कौन है? लड़का बहुत सुंदर है खैर, हाँ बढ़िया भी है खैर। हाँ लड़का चिमटा बजाता है, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पतला है, पतला है इसलिए। और बताओ। और लड़का एक बहुत गजब है, कम से कम महीना पे 1 लाख रुपया उठाता है। कौन है? कैमरा चलाता है, सेपई वाला ही। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो लड़का बहुत तंदुरुस्त है और हट्टा कट्टा भी है, लंबा भी है। नहीं ये भी सही नहीं है, चलो चलो जो भी सही हटाओ। तो महाराज हाँ तो जा कह रहे हाँ लड़का सही है वैसे, लड़का सही है वैसे। परिचय तुम्हारा चले है? परिचय तुम्हारा, परिचय तुम्हारा? हाँ। क्या है परिचय तुम्हारा? शादी करोगे? नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, बेगोड़े दबाएंगे, बेहाथ दबाएंगे। परिचय तुम्हारा जकर मेरी तो है। महाराज रुक्मिणी क्या साल की है? रुक्मिणी क्या साल की है? रुक्मिणी 18 साल। तो लड़का ऐसा करो 20 साल को चलिए। हाँ हाँ अगर महाराज 20 को नहीं मिलो तो 10 साल के ढूंढ लिया। तो पागल 2 के साल में क्या होगा?
महाराज हाँ देखो अपने हिंदू धर्म में एक रीत चली आई, हाँ एक कन्ना दूसरो मज्जा हाँ तो कन्ना। अगर एक गाड़ी अगर चला तो वो एक्सीडेंट हो ही जाएगा तो दूसरो तो है। अच्छा तो मेरी रुक्मिणी का विवाह दो के साथ में होगा? दो के साथ में नहीं हुई है? नहीं। तो हमारी समझ में तो रुक्मिणी हमारी समझ में रड़ी हुई रहेगा। इतने लड़का बता चुके हैं कि कोई पास ही नहीं आई रही। रुक और बताओ कोई नजर में हो? लड़का लड़का हमारी समझ में तो बेई। कौन बेई? कौन बेई? कन्हैया जाने। आज महाराज जैसे ही कहा है तो रुक्मिणी ने जवाब दिया है, पिताजी आप चिंता मत करो, अरे हमारी नजर में बहुत सुंदर लड़का है। बोले कौन? जवाब दिया मेरा साला जो है सुषपाल, उसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। महाराज भीष्मक ने जैसे ही कहा सुना है तो जवाब दिया, अरे रुक्मिणी पागल हो गया क्या? अरे अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह करेगा? क्यों नहीं होगा? उसने मुझे अपनी दीदी दी है, हम उससे क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। अरे उसने तुम्हें अपनी बहन दी है, अब तुम अपनी बहन उसे दोगे? क्यों नहीं दे सकते? उसने मुझे अपनी बहन दी, मैं उसे भी दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? वो एक टाइम हमसे जीजा कहेगा, मैं एक टाइम उससे जीजा कहूंगा। अच्छा एक कौन जीजा कहोगे? रुक देखो ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? ये शोभा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? उसने अपनी बहन दी है, अब तुम्हें उसे अपनी बहन दो, ये अच्छा नहीं लगता है। क्यों परिचय तुम्हारा? जब मैंने उसे अपनी बहन दी है तो वो मुझे नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? क्यों? आप मेरे ब्याह होने दो, हमें चक्कर में लग रही है। रड़ुई राखो, सही है, राखो रड़ुई। हम सोच रहे थे दीपावली को शादी हो जाए, नहीं दे तुम्हें दिखाई दे। आज महाराज जैसे ही कहा है कि बेटा ये ठीक नहीं है तो रुक्मिणी ने जवाब दिया है, पिताजी अगर सुषपाल के साथ में विवाह नहीं हुआ तो इस जगह पर अगर और किसी की बारात आई तो बारात की जगह पर तलवारें चल बारात नहीं चढ़ने देंगे। महाराज जैसे ही कहा है तो मैया रुक्मिणी जो है वो सुन रही है, खड़ी दौड़ करके अपने कक्ष में पहुंची, रोने लगी है। भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी है, कन्हैया मेरा भैया अपने साले सुषपाल के साथ में अपने मेरा विवाह कर रहा है। इधर सुषपाल के लिए महाराज रुक्म पत्र लिखने लगा है और उस पत्र में लिख रहा है कि ये साले सुषपाल, और क्या लिखा? कि प्रणाम मेरी जी शिव कार्य करो जय शिव का शिव का तुम चले
तुम भूख चमेली के रे दादा